हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैश फ्लो। अब आप ये मत समझिएगा कि आज की क्लास जो है वो फाइनेंस के ऊपर होने वाली है, बट मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश फ्लो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मार्केटर्स आज नहीं समझते हैं। इसी को डिटेल में समझेंगे और आज आपको पता चलेगा कि अगर आप कैश फ्लो को ठीक तरीके से समझ गए, तो डेफिनिटली आप और बेहतर तरीके से अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को रन कर पाएँगे मैं नहीं मानता। और प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे बिज़नेस के लिए आप जनरेट कर पाएँगे। सो कैश फ्लो is one of the most underrated term of a performance marketer. Why timing of money beats ROAS? आज इसी के ऊपर बात होगी। कैश फ्लो will basically decide the survival of your business. देखिए, अगर आपको ये लगता है कि अगर आपका ROAS अच्छा है तो आपका बिजनेस सेफ है, not a good thing. Most marketeers believe that profit on paper equals money in the bank और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। Businesses shut down because cash finishes बिफोर रिजल्ट्स अराइव। अब यहाँ पर देखो दो एग्जाम्पल हैं। एक मार्केटियर वन है जिसकी एफिशिएंट साइकिल है, उसने स्पेंड किया 10 लाख का, रेवेन्यू जनरेट हुआ 15 लाख का। मार्केटियर बी है जिसने स्पेंड किया 10 लाख रुपीस और उसने भी जनरेट किया रेवेन्यू 15 लाख। अब आप बोलोगे दोनों की परफॉर्मेंस तो ठीक ही है, बट यहाँ पर देखो, अगर टाइम टू बैंक जो अमाउंट है उसको आने में मार्केटियर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 दिन लगते हैं और मार्केटियर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से 45 डेज लगते हैं, तो यहाँ पर बिज़नेस को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और यही है बेसिकली कैश फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बैंक में पैसा आने में आपकी कितने टाइम लगता है। तो सेम प्रॉफिट बट कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर। यहाँ टाइम टू बैंक जो अमाउंट है वो 45 डेज में हो रहा है और यहाँ पर जो पैसा आ रहा है बैंक में वो 3 दिन के अंदर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट कैश फ्लो एक्चुअली मीन्स फॉर अ डिजिटल मार्केटियर, नॉट अ सीएफओ या फिर अकाउंट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश फ्लो इज द टाइम गैप बिटवीन एड स्पेंड एंड यूजेबल मनी कमिंग बैक। वापस पैसे का आना सो दैट आप वापस को बिजनेस में डाल सकें और जो आपने एड स्पेंड किया है उसके बीच में जो टाइम गैप है, दैट इज बेसिकली द कैश फ्लो। तो रेवेन्यू ऑन डैशबोर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉट बेसिकली द कैश फ्लो। बुक्ड सेल्स इनवॉइसेस, दैट इज नॉट बेसिकली द कैश फ्लो। रियल मनी जो अवेलेबल है आपके पास फिर से रीस्पेंड करने के लिए, दैट इज बेसिकली द कैश फ्लो। तो आज आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस जो है वो एड स्पेंड में लगाए और 3 दिन के बाद आपको 10 लाख रुपीस जो है वो वापस मिल जा रहे हैं एड स्पेंड में लगाने के लिए। भले यहाँ पर रोएस जो है वो आपका कम रहा हो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पर 10 लाख रुपीस आज आपने लगाए और 3 महीने के बाद आपको वापस जो है वो 10 लाख रुपीस मिल रहा है वापस एड्स में डालने के लिए। अब इन बिटवीन आपके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी। तो वो पैसा आप कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, अगर बिज़नेस का नेचर ही ऐसा है जहाँ पर जो सेल साइकिल है वो थोड़ी-सी लंबी है, देन इट्स फाइन। बट क्या जो सेल साइकिल आपने डिफाइन की है वो ऑप्टिमम टाइम गैप के साथ है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जनरली जो सेल साइकिल होती है वो 6 महीने लंबी होती है या 8 महीने लंबी होती है, बट एक्चुअली वो उतना होती नहीं है और वो रिजल्ट्स आपको 2 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में भी मिल सकते थे। तो डे 0 पे आपने एड स्पेंड किया 10,000 रुपीज़ का, देन देयर इज़ गैप जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, इन्वेंटरी, डिलीवरी, रिटर्न्स, पेमेंट साइकिल, एवरीथिंग इज देयर। आपको अपने वेंडर्स वगैरह को भी पेमेंट करना पड़ता है। तो जो कैश ट्रैप है ना उसको समझिए और बाद में अगर आपके पास 45 डेज के बाद 10 का 15,000 रुपए आता है, तो ये जो टाइम है ना 45 डेज का बहुत बड़ा टाइम है। दिस 45 डेज गैप इज वेयर बिजनेसेस डू डाई। योर रोएस डजंट मैटर इफ यू कांट पे फॉर टुमारोज आर्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो फिर आप प्रिंसिपल की तरीके से वो अमाउंट पहले से ही निकाल के रखें। अगेन वो टोटली नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो कैश फ्लो के जो क्वेश्चंस हैं दोस आर, हाउ मच कैश कैन द बिजनेस लूज डेली, हाउ लॉन्ग बिफोर एड्स कन्वर्ट इनटू रियल मनी, रेवेन्यू क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज डिलेड, रिफंडेड और कैंसिल्ड, सर्वाइवल मेट्रिक इज हाउ मेनी डेज ऑफ ad runway exist. Fifth is growth stress test. That is what happens if we scale 2x, विल दी कैश ब्रेक या फिर जो आपके कैश फ्लो का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बिफोर रनिंग द एक्चुअल एड्स। और ये चीजें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस ओनर के साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर चर्चा भी करें, वरना होगा क्या, आज आपने कुछ एड स्पेंड किया बट कल को आपके पास वापस एड स्पेंड करने के लिए अमाउंट ही नहीं रहेगा। सो कैश फ्लो लेंस फॉर एवरी फनल स्टेज। मोस्ट मार्केटर्स स्टॉप थिंकिंग आफ्टर स्टेज 1। दैट्स वेयर द कैश ट्रैप बिगिंस। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? कैश आउट इज इमीडिएट एंड डेली। दिस इज वेयर मनी लीव्स द बिल्डिंग इंस्टेंटली। मोस्ट मार्केटर्स ओनली फोकस हियर। तो ये तो तुरंत ही होना है, जो आप एड्स रन कर रहे हो वो आपको तुरंत जो है वो कॉस्ट उसकी देनी है। तो कैश आउट तो आपका स्टेज 1 पे हो रहा है एड स्पेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेज 2 इज बेसिकली द कन्वर्जन की स्टेज, जहां पर आप
आराम से बैठ जाते हो कि भैया लीड्स जो है वो पाइपलाइन में पड़ी हुई हैं और आप फेक कंफर्ट में आ जाते हो। तो दिस इज बेसिकली द डेंजर जोन। अ लीड और ऑर्डर इज जीरो कैश फ्लो अंटिल मनी हिट्स द बैंक। सो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, जिससे कि जो पैसा है ना वो बैंक्स में क्विकली आ सके। लीड्स एंड साइन अप जो अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुई, अनपेड ऑर्डर्स सीओडीज, कन्वर्जन इज बेसिकली नॉट इक्वल टू कैश। तो यहाँ पर जो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली लीड्स। यूजेबल मनी जो लास्ट स्टेज आपकी होती है रियलाइजेशन की, वेयर द मनी कम्स इनटू द बैंक इटसेल्फ, तो दिस इज बेसिकली द यूजेबल मनी। दिस इज द ओनली स्टेज दैट मैटर्स फॉर द सर्वाइवल। ऑप्टिमाइजेशन हियर एक्सेलरेट्स द ग्रोथ। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाना, सीओडी डिलीवर हो जाना, इनवॉइस पेड हो जानी बी टू बी के केसेस में, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। तो ये वाली स्टेज में ना बहुत सारे लोग कैश ट्रैप में फंस जाते हैं। तो द मार्केटर्स जॉब इज बेसिकली टू श्रिंक द टाइम गैप बिटवीन स्टेज 1 एंड 3। तो ये जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल 40 डेज का टाइम पीरियड है, तो हाउ यू कैन बेसिकली श्रिंक दिस टाइम, हाउ कैन यू मेक श्योर कि ये टाइम 10 दिन जो है वो हो जाए। अगर 10 दिन हो जाएगा ना, तो 4 बार आप उतने टाइम में कैश को जो है वो रोटेट कर लेंगे। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश फ्लो बिहेवियर बाय बिजनेस मॉडल। कैश फ्लो कॉन्सेप्ट इज नॉट सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पर हमने डी टू सी, ई कॉम, लीड जेन और बी टू बी हाई टिकट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो के ब्रेकडाउन को समझने की कोशिश करी है। D2C के अंदर कैश फ्लो जो है वो बेसिकली फास्ट इनफ्लो होता है, डेली वोलेटिलिटी होती है, डेली कैश इन कैश आउट आपका होता रहता है, हाई रिफंड्स एंड आरटीओ रिस्क भी होती है। तो मार्केटर को किसके ऊपर फोकस करना है? ब्रेक इवन रोएस के ऊपर, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रोएस। इन्वेंट्री ब्लॉकिंग कैश, इसके ऊपर फोकस करना है। गेटवे सेटलमेंट साइकिल, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार बहुत सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं वो 7 डेज का टाइम लगा देते हैं। अब 7 डेज तक आपके पास पैसा भी नहीं आया और पेमेंट गेटवेज को आप जो है वो कमीशन भी दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई? अगर आपका 10,000 रुपीज का पर डे का स्पेंड है और आपके पेमेंट गेटवेज फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रोक के रखते हैं, तो उतना पैसा अगर आपके पास आ जाए तो आप अपने एड्स को और बेहतर तरीके से स्केल कर पाएंगे। वो बात अलग है, आप बोल दें कि हमारे पास और भी अमाउंट पड़ा हुआ है, बट उसके बाद भी हम क्यों अपने कैश को ऐसे ही रखें कहीं पर, उसको क्यों ना रोटेट करें फास्ट। लीड जेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजनेस के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोचिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, डिफरेंट सर्विसेज हो गई, हम लोग की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होगी। यहाँ पर अगर हम आज एड्स चलाते हैं तो फिर मनी बाद में ही आएगा। ठीक है, तो 70 टू 60 डेज का लैग टाइम होगा। सेल्स टीम के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, बट इन सारी चीजों को ही सॉर्ट करने की जरूरत है। सो लीड्स से सेल्स का जो लैग है उस पे काम करने की जरूरत है, फॉलोअप की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, बैकएंड में ट्रैकिंग सिस्टम्स, प्रोसेसेस, शीट्स, ये सारी चीजें डेवलप करने की जरूरत है। D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या लिखा हुआ है? D2C ब्रांड कैन बी प्रॉफिटेबल एंड स्टिल गो बैंकरप्ट। लीड्स विदाउट सेल्स सिस्टम इज इक्वल टू कैश फ्लो डिजास्टर। B2B में हाई टिकट में लॉन्ग साइकिल्स होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, मंथ्स तक साइकिल्स जा सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। लार्ज टिकट साइज होता है, अनप्रिडिक्टेबल टाइमिंग होती है, कुछ बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसके ऊपर रेगुलर काम किया जाता है, बिकॉज ये हाई टिकट भी होते हैं। तो पाइपलाइन वैल्यू के ऊपर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, डील वेलोसिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है, और एडवांस वगैरह जैसे फैक्टर भी यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन में आ जाते हैं। बिकॉज अगर जो पूरी की पूरी डील है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कुछ टोकन अमाउंट, कुछ एडवांस देकर जो है वो डील को क्लोज कर लिया जाता है, और जो भी डील का फिर अमाउंट है उसको कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा। बिकॉज एडवांस आ गया तो ये माना जाता है कि 99% ऑफ द चांसेस हैं कि ये डील क्लोज ही हो गई है। सो हियर योर जॉब इज बेसिकली टू फोरकास्ट द कैश, नॉट जस्ट रोएस। तो अच्छा मार्केटियर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो को ट्रैक करने के लिए आपको कौन सी मेट्रिसेस के ऊपर नजर रखने की जरूरत है? फर्स्ट इज बेसिकली सीएससी, पेबैक पीरियड, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर प्रॉफिट टू कवर द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि एक कस्टमर को आपने एक्वायर किया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज में, और उसका जो मंथली रिटेनर के अमाउंट है वो मान के चलते हैं 5,000 रुपीज है। तो इस कस्टमर से आपका जो कैक पेबैक पीरियड निकल के आएगा वो 2 मंथ्स निकल के आएगा, बिकॉज़ 2 मंथ्स का टाइम आपको लगेगा अपनी कैक को अचीव करने में वापस, राइट? 10,000 रुपए जो आपने खर्च किए थे, दैट इज बेसिकली कैक पेबैक पीरियड। तो रेवेन्यू लैग, दैट इज बेसिकली द एवरेज डिलेज बिटवीन अ बुक्ड सेल एंड द मनी हिटिंग द बैंक। किसी ने कंफर्मेशन दे दिया आज आपको फॉर एग्जांपल 1st ऑफ जनवरी को, बट जो आपके पास अमाउंट आ रहा है, जो बैंक में आपके अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10th ऑफ जनवरी को। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पर 10 डेज का जो है वो रेवेन्यू लैग है। देन कम्स द बर्न रेट, दैट इज बेसिकली द स्पीड एट व्हिच द बिजनेस स्पेंड्स इट्स कैश reserves before generating positive cash flow. Runway in basically days calculate होता है, how many days the business can continue operating at current burn rate before running out of cash. Refund RTO का percentage, backend के conversions, the rate at which leads or initial low value customers convert into high value paying customer, that is basically backend
कन्वर्जन्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लीड्स आई हुई हैं और इन 100 लीड्स में से 10 लीड्स आपकी हाई पेइंग कस्टमर्स के अंदर या हाई वैल्यू पेइंग कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो बैकएंड कन्वर्जन का अगर मैं रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 10% जो है वो निकल के आता है। नेक्स्ट इज बेसिकली रोएस वर्सेस एमईआर वर्सेस कैश फ्लो। रोएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने 10,000 रुपए खर्च किए और आपको 50,000 रुपीज का रेवेन्यू मिला, तो दैट इज बेसिकली 5x का रोएस। ठीक है, तो अगर रोएस हाई है आपका और बैड कैश फ्लो है, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। एमईआर क्या होता है? इट्स बेसिकली द मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। फॉर एग्जांपल आपने जो स्पेंड किया 10,000 रुपए गूगल पे किया, 5,000 रुपए मेटा पे किया, 5,000 रुपए लेट्स से लिंक्डइन पे किया, 20,000 का आपने एड स्पेंड किया और यहाँ से जो आपने ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया वो लेट्स से 50,000 रुपीज का जनरेट किया। तो 5/2 जो भी आएगा आपका, फॉर एग्जांपल 2.5 आएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो दैट इज बेसिकली योर एमईआर यानी कि मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। इज माय टोटल मार्केटिंग स्पेंड अक्रॉस ऑल चैनल्स प्रॉफिटेबल और नॉट? तो यहाँ से आप एमईआर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ तो कैश फ्लो इज बेसिकली the important thing that decides your business survival. Will we have money in the bank to pay for tomorrow ads or not? That is basically the survival view. तो इस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस सिचुएशन में आप कोलैप्स कर जाएंगे, लोअर ओएस भी होगा बट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होगा, आप सर्वाइव कर जाएंगे। कॉमन कैश फ्लो मिस्टेक्स क्या है? स्केलिंग एड्स विदाउट चेकिंग बैंक बैलेंस, ऑप्टिमाइजिंग फॉर रिपोर्टेड रेवेन्यू, वही डैशबोर्ड लेवल वाले रेवेन्यू के बेसिस में, इग्नोरिंग सीओडी, ईएमआईज, रिफंड्स और भी बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना, नॉट अलाइनिंग ऑफर्स विद पेमेंट स्पीड, ब्लेमिंग सेल्स इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग फनल डिलेस कि भैया सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है, और आप फनल में जो डिले हो रहा है, जो अभी मैंने टाइम लैग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई, उसके ऊपर काम नहीं करना। तो कैश फ्लो ब्लीड्स स्लोली और धीरे-धीरे ना आपको खत्म कर देगा। इट देन किल्स। तो कैश फ्लो के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट मेक्स अ मार्केटियर कैश फ्लो इंटेलिजेंट? डिजाइन फनल फॉर स्पीड ऑफ मनी, पुश पेमेंट एडवांस, कुछ ऐसा तरीका लगाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे कि एडवांस पेमेंट्स आ सकें। अलाइन क्रिएटिव्स विद बाइंग इंटेंट, नोज व्हेन नॉट टू स्केल, इफ वी स्पेंड 1 रुपीस टुडे वी विल रिकवर इन हाउ मेनी डेज? दैट इज वन थिंग, दैट इज वन मेट्रिक जो आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप और ज्यादा इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और ज्यादा कैश फ्लो के ऊपर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू काइंड ऑफ दिया है, एक टर्म समझाने की कोशिश करिए ताकि आपकी शुरुआत अच्छी हो सके और इन सारी चीजों के ऊपर भी आप काम कर सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।